आज हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ेंगे जिसमें कि फंक्शन डिफाइंड लेट एफ बी ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन which is continuous and has continuous partial derivative in a volume V bounded by a closed surface closed surface S, then volume surface integration of f dot n ds equal to volume integration of divergence of f dv। ठीक है, तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ने ये बोला कि जो सरफेस इंटीग्रेशन अपन फाइंड करते हैं उसको बहुत ही आसानी से वॉल्यूम इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन से सॉल्व कर सकते हैं। कल हमने लास्ट जो क्वेश्चन था सरफेस इंटीग्रल का जो सॉल्व किया था कि फाइंड द सरफेस इंटीग्रल ऑफ फंक्शन एफ आई एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड आई प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स जे प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई के ओवर द रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड डिस्क। अब इसको सॉल्व करने के लिए अपन ने 6 सरफेस किया था और 6 सरफेस के सारे सरफेस को डिफाइन किया था, जिसमें कि सरफेस को डिफाइन किया, यूनिट नॉर्मल वेक्टर डिफाइन किया, डीएस को डिफाइन किया, फिर एफ डॉट एन डी एस फाइंड किया और सारे सरफेस का इंटीग्रेशन किया और उसका आंसर फाइंड किया इस तरीके से। ठीक है, तो ये बहुत ही लेंथी कैलकुलेशन हुआ उसमें कि अपन को 6 सरफेस की जरूरत पड़ी। अब इसी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमको इस पोर्शन पे जाना पड़ेगा राइट हैंड साइड पे। उसमें बोलता है कि अपन को वॉल्यूम इंटीग्रेशन फाइंड करना है किसका, डाइवर्जेंस ऑफ एफ का। तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले डाइवर्जेंस ऑफ एफ को फाइंड करना पड़ेगा। एफ हमारे पास डिफाइंड है एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड आई प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स जे प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई के से। ठीक है, इसका मतलब F1 हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, F2 हो गया हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स, F3 हो गया हमारे पास जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। इसका अपन को क्या मिलता है, डाइवर्जेंस निकालना है। डाइवर्जेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डेल F1 बाई डेल एक्स प्लस डेल F2 बाई डेल वाई प्लस डेल F3 बाई डेल जेड। इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट पे डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x मिलेगा, इस फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे 2y मिलेगा, इस फंक्शन को z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे 2z मिलेगा। तो इक्वल टू आंसर क्या मिला, 2x प्लस वाई प्लस जेड मिला। ठीक है, अब लिमिट दिया हुआ है, सर्फ इक्वेशन देख चुके हैं कि लिमिट ऑफ x क्या 0 टू a है, लिमिट ऑफ y क्या 0 टू b है, लिमिट ऑफ z क्या 0 टू c है। तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ dv लेके चलना है तो 2 टाइम्स डाइवर्जेंस ऑफ एफ की वैल्यू x प्लस वाई प्लस जेड ये हो गया और लिमिट ऑफ x 0 टू a, लिमिट ऑफ y 0 टू b, लिमिट ऑफ z 0 टू c है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, इनर इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इनर इंटीग्रेशन की लिमिट क्या 0 टू c। तो फर्स्ट अपन ने z के रिस्पेक्ट पे इंटीग्रेट किया एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 टू c पुट किया तो इंटीग्रेशन की वैल्यू हो गई सी एक्स प्लस सी वाई प्लस सी स्क्वायर बाई 2 डी वाई डी एक्स। अब सेकंड इनर लिमिट कौन सी है, 0 टू b के लिए है, किसके लिए है, y के लिए। तो अब इसको y के रिस्पेक्ट पे इंटीग्रेट किया तो आंसर मिल गया अपन को सी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी स्क्वायर बाई 2y लिमिट 0 टू b पुट किया, आंसर हुआ बी सी एक्स प्लस बी स्क्वायर सी बाई 2 प्लस बी सी स्क्वायर बाई 2। अब क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट पे इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर मिला 2 बी सी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस बी स्क्वायर सी एक्स बाई 2 प्लस बी सी स्क्वायर बाई 2 एक्स। फिर से लिमिट पुट कर दी ए बी सी, लिमिट पुट कर दी है तो आंसर हुआ ए स्क्वायर बी सी बाई 2 प्लस ए बी स्क्वायर बाई 2 प्लस ए बी सी स्क्वायर बाई 2। सिंप्लीफाई किए, कॉमन निकाला तो आंसर हो गया ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी। अब ये देखो ये 5 लाइन इंटीग्रेशन में पूरा अपन को सरफेस इंटीग्रेशन की वैल्यू को फाइंड कर लिए। अब इसी क्वेश्चन को जब अपन ने कल सॉल्व किया था तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन को ये पूरे 6 सरफेस का आंसर फाइंड करना पड़ा था, लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर अपन डाइवर्जेंस थ्योरम से सॉल्व करते हैं तो 5 लाइन में इसका आंसर अपन को मिल जाता है। इसलिए गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को यूज़ करते हैं अपन सरफेस इंटीग्रेशन को फाइंड करने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा कैलकुलेशन गॉस जी ने बताया कि अपन कितनी आसानी से सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू डाइवर्जेंस के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।